गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना है क्या, थ्रेट्स ऑफ टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब जो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो खतरे हैं उनको पढ़ना है हमें। सो फॉर वी हैव स्टडीड दैट हाउ बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लेनेट। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि बायोडाइवर्सिटी कैसे इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अस्तित्व के लिए हमारे प्लेनेट पर। हाउएवर ड्यू टू एब्रप्टली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द डिमांड एंड नीड हैव बीन स्टेडिंगली राइजिंग। अब जो बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो डिमांड और ज़रूरत है जो भी वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो कॉन्सिक्वेंटली हैबिटेट्स आर बीइंग डिस्ट्रक्टेड, तो उसकी वजह से जो हैबिटेट है वो क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। विच इज़ थ्रेटनिंग द लाइफ ऑफ प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, जो कि खतरा बन गए हैं एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ के लिए। देयर आर अ नंबर ऑफ थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ बहुत सारे थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को खतरा पहुंचाने वाले, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं किससे, ह्यूमन बिहेवियर से। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो, और उनमें से कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। पहला क्या है, ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज का ओवर कंजम्पशन मतलब ज़्यादा यूज़ होना। तो ड्यू टू रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड ऑफ फॉर फ्रेश वाटर, फूड, स्पेस एंड फ्यूल इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब जो है क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो फ्रेश वाटर, फूड, स्पेस और फ्यूल की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। थस एक्सेसिव डिमांड एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग द बायोलॉजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा डिमांड बढ़ने से और ओवर कंजम्पशन होने से रिसोर्सेज की, बायोलॉजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं अर्थ पर वो कैसे होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, द टर्म डिफॉरेस्टेशन इज यूज्ड to describe the act of massive cutting down of trees and cleaning of forests to use the land for other purposes। ठीक है, जो टर्म डिफॉरेस्टेशन है वो डिस्क्राइब करती है ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटिंग करने पे और फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, लैंड का यूज़ करने के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होती है। Deforestation is also caused by some natural causes like forest fire, drought, volcanic eruption etc। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन बहुत सारे तरीक़ों से होती है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाना, सूखा पड़ जाना, और वॉल्केनिक एरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फट जाना, इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होती है। अब क्या है, हंटिंग, कि जो जंगली जानवर होती हैं उनका शिकार करना। तो एनिमल्स सच एज टाइगर्स, एलिफेंट्स, राइनोसेरस, लेपर्ड्स, व्हेल्स, सील्स एंड मैनी अदर्स आर अंडर थ्रेट। ठीक है, अब बहुत सारे जैसे जानवर है, जैसे कि टाइगर हुआ, एलिफेंट, राइनोसोरस, लेपर्ड, व्हेल, सील और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि खतरे में हैं। बिकॉज दे आर हंटेड डाउन फॉर स्किन, फर, टस्क, मीट एक्सेट्रा, क्योंकि इनका शिकार किया जा रहा है किसके लिए, उनकी खाल के लिए, उनके फर के लिए, उनके और टस्क मतलब उनके जो दांत होते हैं उनके लिए, और उनकी मीट के लिए। अब क्लाइमेटिक चेंजेस में क्या आएगा, तो द चेंजिंग ग्लोबल क्लाइमेट थ्रेटन्स वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा पहुंच रहा है। पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, एयर एंड वाटर इज ऑल्सो थ्रेट फॉर मैनी स्पीसीज, और बहुत सारी स्पीसीज के लिए क्या, पानी में पॉल्यूशन, वाटर में और सॉइल में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा खतरा बनता जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज़। अब नई स्पीसीज़ आ रही हैं, उनके इंट्रोडक्शन से भी खतरा है। तो न्यू स्पीसीज़ व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन एन एरिया, किसी भी एरिया में नई प्रजाति जैसे ही हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो मे नॉट हैव नेचुरल प्रेडेटर्स, तो इनका जो नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं होता है, फिर भी हम उनको दूसरे एरिया में क्या कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो दिस अलाउज देम टू मल्टीप्लाई रैपिडली। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी क्या होती हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई होती हैं मतलब बढ़ती हैं। सून दे स्टार्ट कंज्यूमिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द रिसोर्सेज, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का जो पार्ट रहता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। वाइल द नेटिव स्पीसीज ऑफ दैट एरिया स्टार्ट डिसअपियरिंग, और इसकी वजह क्या होता है कि जो नेटिव वहाँ के रहवासी प्रजाति होती है वो क्या होने लगती है, विलुप्त होने लगती है। अ कॉमन एग्जाम्पल इज वाटर
हैसिंथ, ठीक है। इसका जो कॉमन एग्जांपल क्या है वो वाटर हैसिंथ है। दिस एक्वेटिक वीड ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज, ये क्या करता है, वाटर बॉडीज के सरफेस पे उगता है। एंड कवर देम एंटायरली, और उनको क्या कर लेता है, पूरे तरीके से ढक लेता है। लीडिंग टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की मौत हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसीलिए। ठीक है, अब आता है क्या, एनरिच योर नॉलेज। हम अपने नॉलेज को कैसे बढ़ाएंगे, तो डू यू नो दैट द फेमस सहारा डेजर्ट एंड द डेजर्ट ऑफ राजस्थान वर वंस लश ग्रीन फॉरेस्ट। क्या आपको पता है कि जो फेमस सहारा डेजर्ट है और जो राजस्थान के जितने भी डेजर्ट है वो पहले ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे, मतलब हरे भरे जंगल हुआ करते थे। बट नाउ दे हैव बिकम बैरन डेजर्ट्स, लेकिन अब वो कैसे हो गए हैं, बंजर रेगिस्तान बन गए हैं। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों हुआ, क्या आप जानते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ फ्यूरियस कार्निवोरस एनिमल्स। ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ जो फ्यूरियस कार्निवोरस एनिमल्स होते थे उनको मार दिया गया। कार्निवोरस एनिमल्स यूज टू कीप अ चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते थे वो उनकी मदद करते थे क्या, हर्बीवोरस एनिमल्स पे नज़र रखने पे, उनकी ग्रोथ कितनी हो रही है। When these were hunted, they got reduced in number। अब उनका जब शिकार हुआ तो उनका नंबर क्या होता गया, कम होता गया। Thus herbivorous animals increased, जिसकी वजह से जो herbivorous animals है वो बढ़ गए। एंड स्टार्टेड कंज्यूमिंग वेजिटेशन, और उनने क्या कर दिया, जो वेजिटेशन है उसको खाना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली ऑल द वेजिटेशन गॉट डिस्ट्रॉयड, तो जिसकी वजह से जितना भी वेजिटेशन था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और समय के साथ प्लांट्स लाइफ डिसअपियर, तो जो प्लांट की लाइफ थी वो क्या हो गई, डिसअपियर मतलब विलुप्त हो गई। द हर्बीवोरस ऑल्सो डिसअपियर्ड इन द एब्सेंस ऑफ फूड, और हर्बीवोरस भी मर गए। क्यों हो मर गए, क्योंकि उनके पास कोई खाने की चीज़ ही नहीं बची। थस द लैंड बिकम विक्टिम ऑफ सॉइल इरोजन एंड द एंटायर इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ दिस एरिया गॉट डिस्टर्ब। अब इसी की वजह से क्या हो गया, सॉइल इरोजन होना शुरू हो गया उस ज़मीन का, और ये पूरी ज़मीन कैसी हो गई, उसका इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और ये कैसी हो गई, बंजर हो गई और रेगिस्तान में बदल गई। अब नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, तो फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ विद इन दैम। ठीक है, हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं कि अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें उनके आसपास से, तो हम उससे क्या बचा सकते हैं, अपने जंगलों को बचा सकते हैं। ऑल्दो देयर आर सम ह्यूमन ट्राइब्स दैट लिव इन फॉरेस्ट। अब ये बात अलग है कि कुछ ह्यूमन ट्राइब्स हैं, जंगली जनजातियाँ हैं जो हमारी जनजातियां हैं जो कि कहाँ रहती हैं, जंगल में रहती हैं। एंड डिपेंड एंटायरली ऑन देम फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड, और वो अपना जीवन यापन करने के लिए पूर्ण तरीके से जंगलों पर ही निर्भर करती हैं। बट दे डू नॉट मेक एनी हार्म टू फॉरेस्ट, लेकिन वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं जंगलों को। However, there are some areas that are rich in wildlife, और ये बात अलग है कि कुछ एरियाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों के लिए क्या है, रिच है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा जंगली जानवर पाए जाते हैं। Where human presence is अनडिज़ायरेबल, क्या है, वहाँ बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, लेकिन वहाँ ह्यूमन प्रेजेंस क्या है, अनडिज़ायरेबल है, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सच एरियाज आर आइडेंटिफाइड एज प्रोटेक्टेड एरियाज, और इन्हीं एरियाज को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टेड एरियाज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एरियाज इज़ टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फ्यूना। इन एरियाज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि फ्लोरा और फ्यूना को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। एंड देयर हैबिटेट, और उनके साथ साथ उनके हैबिटेट को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड अराउंड द वर्ल्ड टू कंजर्व फॉरेस्ट। बहुत सारे एफर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं वर्ल्ड में जो कि फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ नेचर, और वो क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करते हैं और इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को, नेचर की बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर was established by the United Nations to promote the conservation of wildlife and their habitats as a part of national policies of member states। ठीक है, अब एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी बना था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो कि प्रमोट करता था वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट का कंजर्वेशन
एक पार्ट के रूप में नेशनल पॉलिसीज़ जो उसकी मेंबर स्टेट्स थे ना, उनकी नेशनल पॉलिसी के पार्ट के रूप में। इट हैज़ आइडेंटिफाइड द वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसने बहुत सारी आइडेंटिफाई की थी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज विच आर अंडर द पॉसिबल थ्रीट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, जो कि अब आने वाले कुछ समय में पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगी। इफ़ दे आर नॉट प्रोटेक्टेड, अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो। ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज़ कैटेगराइज्ड एज दीज स्पीसीज इनटू द 3 ब्रॉड ग्रुप्स। तो इसी के आधार पे उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, 3 ब्रॉड ग्रुप के रूप में। पहला क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो खतरे में है बहुत ज़्यादा। तो दीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हुज नंबर आर सो फ्यू दैट दे आर एट द रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। मतलब ये ऐसी स्पीसीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो बहुत ज़्यादा ख़तरे के निशान पर हैं, मतलब वो बहुत बिल्कुल विलुप्त ही होने वाली हैं, उनका नंबर बहुत कम है और वो विलुप्त ही होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल द जावान राइनोसेरस, दीज आर अबाउट 50 अलाइव टुडे। ठीक है, जैसे कि जावान राइनोसेरस हुई, ये अप्रोक्स 50 ही बचे हैं। एंड अनलेस एक्टिव एंड इफेक्टिव स्टेप्स आर नॉट टेकन टू प्रमोट देयर सर्वाइवल, और कोई भी इफेक्टिव मेजर नहीं बन रहा है उनके सर्वाइवल को बचाने के लिए। दे विल बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ फ्यू डिकेड्स, और कुछ ही दशकों में वो बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएंगे। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज आर इंडियन राइनोसेरस, ब्लू व्हेल, एशियाटिक लायन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल और कौन कौन से? इंडियन राइनोसेरस, ब्लू व्हेल, एशियाटिक लायन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, अब क्या है? वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज ये कौन सी स्पीसीज होती हैं? दीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हुज नंबर इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट एंड इफ नॉट प्रोटेक्टेड दे कैन बिकम एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज होती हैं जो कि बहुत तेजी से घट रही हैं, और अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज बन जाएंगी। जैसे कि मैनी स्पीसीज ऑफ डियर सच एज मस्क डियर, समबर डियर, स्पॉटेड डियर एंड ब्लैक बक। ठीक है, जैसे इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे कि मस्क डियर हुआ, संबर डियर हुआ, स्पॉटेड डियर हुआ और ब्लैक बक हुआ। ये सब अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये भी विलुप्त होने वाली हैं। नेक्स्ट क्या है? रेयर स्पीसीज। अब कुछ रेयर स्पीसीज भी होती हैं, मतलब जो बिल्कुल कम होती हैं, बहुत अलग ही होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो दिस स्पीसीज इंक्लूड ऑल दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हुज पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस। ठीक है, ये ऐसी स्पीसीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि बहुत कम होती हैं पॉपुलेशन में। इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड देन दीज स्पीसीज में फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल और एंडेंजर्ड स्पीसीज। अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये बहुत जल्दी ही वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में कैटेगराइज होने लगेंगी। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है? इंडियन एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो और बंगाल फॉक्स। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे कि इंडियन एलिफेंट हुआ, वाइल्ड बफेलो हुआ और बंगाल क्या हुआ? फॉक्स हुआ। ठीक है, अब क्या है? ऑल द स्पीसीज बिलोंगिंग टू एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज आर क्लासिफाइड एज थ्रेटन्ड स्पीसीज। और जितनी भी स्पीसीज होती हैं एंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज की, उनको हम थ्रेटन्ड स्पीसीज भी बोलते हैं। तो एनरिच योर नॉलेज में क्या दिया गया है? अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज विच वंस एक्सटिंक्ट और फ्लोरिश्ड on the earth but got exterminated and can no longer be seen on the earth is known as extincting species। ठीक है, ऐसी प्लांट या एनिमल की स्पीसीज जो कि क्या होती जा रही है, बिल्कुल भी एक बार अगर ख़त्म हो गई तो वो दोबारा से अर्थ पे नहीं आती है और वो हमें दोबारा से देखने को नहीं मिलती है, उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे कि डायनासोर हुआ और डोडो हुआ। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है? डायनासोर और डोडो एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके बाद जो ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेटा अभी तक जो पढ़ाया गया है, अगर उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।